नमस्कार। आज की रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं विजय कुमार वासु। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जिसका कोड 1005 है, इस सब्जेक्ट के एक चैप्टर स्केल्स की प्रॉब्लम्स को हम स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि स्केल को किस प्रकार बनाया जाता है। अभी तक हमने स्केल के जो प्लेन स्केल है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। आज से हम डायगोनल स्केल कैसे बनाया जाता है इसी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो आइए एक डायगोनल स्केल की प्रॉब्लम लेते हैं। जो डायगोनल की स्केल की जो प्रॉब्लम है वो दे रखी है 1 मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर जो एक्चुअल लेंथ है वो ड्राइंग पर 5 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर हमें आरएफ निकालना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। ड्रॉ अ स्केल टू रीड अप टू 3 मीटर। इसके बाद एक स्केल ड्रॉ करना है, एक स्केल की रचना करनी है, एक पैमाने की रचना करनी है जिसकी लंबाई या जो हमें 3 मीटर तक रीड कर सके। इसके बाद एंड मार्क लेंथ ऑफ 1.23 मीटर ऑन इट। उस स्केल पर जिसकी लंबाई 3 मीटर होगी उस पर 1.23 1.23 मीटर हमें मार्क करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये प्लेन स्केल नहीं है, ये डायगोनल स्केल है, विकर्ण मापनी है। ये हमें कैसे मालूम चला? जो डिस्टेंस हमें मार्क करनी है वो है 1.23 1.23। तो इसमें 3 स्थान है, 3 यूनिट हैं जो हमें स्केल पर बनाने हैं, यानी 1 मीटर, 0.2 मीटर और 0.03 मीटर। ठीक है, 3 इसमें यूनिट है जो हमें स्केल पर मार्क करनी है। तो ऐसा जब भी हमें डिस्प्ले करना होता है स्केल पर, जब हमें 3 यूनिट यानी मीटर, ये मीटर का 10वां हिस्सा और ये मीटर का 100वां हिस्सा, तो 3 यूनिट हमें जब दर्शानी होती है किसी भी स्केल पर तो वो डायगोनल स्केल कहलाता है। तो सबसे पहले हमें स्केल के लिए आरएफ की आवश्यकता होगी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आरएफ का फॉर्मूला लिखते हैं हम। आरएफ इज इक्वल टू लेंथ ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। आरएफ का फॉर्मूला हमने लिखा जो हम स्टडी कर चुके हैं पिछले लेसन्स में। लेंथ ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, जो वैल्यूज हमें दे रखी है वो इसमें पुट करेंगे। लेंथ ऑन ड्राइंग दैट इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ दैट इज 1 मीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसा कि आपको बताया गया है पिछले लेक्चर्स में, जो बड़ी यूनिट है उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जो बिगर डायमेंशन है उसको हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो ऊपर जो 5 सेंटीमीटर है उसको हम यूं ही लिख देते हैं और जो 1 मीटर है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 1 मीटर की जगह आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमने लिखा 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आ जाएगा 1/20। तो ये स्केल जो हमें ड्रॉ करना है जिसमें ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी 1 मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, उसकी बेसिस पे हमने जो आरएफ निकाला उसकी वैल्यू निकल के आई 1/20 1/20। अब हम आगे इस बेसिस पर उस स्केल की लंबाई कैलकुलेट करेंगे, स्केल की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो हमें स्केल की लेंथ का फार्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू रखेंगे जिससे कि हम स्केल की लेंथ कैलकुलेट कर सकें। लेंथ ऑफ scale is equal to
RF मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेंथ। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। RF जो हमने कैलकुलेट किया था 1/20 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेंथ दैट इज 3 मीटर। थ्री मीटर्स को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में और इसके बाद मिलीमीटर में, जिससे कि हम उतनी ही लेंथ का स्केल बना सके। तो 3 मीटर, मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 सेंटीमीटर, और उसके बाद सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 20 5 और 5 15 150 mm। तो जो स्केल हमें ड्रॉ करना है उसकी लंबाई है 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर लेंथ है जो स्केल हमें ड्रॉ करनी है, जो एक्चुअल में इसे शो करेगा 3 मीटर। तो हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी 150 मिलीमीटर, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी। 150 मिलीमीटर की हमने लाइन खींची है और इस लाइन पर इसकी हम हाइट लेंगे। तो डायगोनल स्केल है उसमें जो हाइट है वो थोड़ी ज्यादा लग जाती है, तो इसमें हम 40 mm या 40 mm इसकी हाइट में है। इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करेंगे। ये जो लेंथ हमने बनाई थी ये लेंथ है 150 mm, लेकिन अब हम इसे क्या कहेंगे 3 मीटर। 3 मीटर ये लंबी लेंथ है। इसके हम कितने हिस्से करेंगे 3, जिससे एक हिस्सा 1 मीटर का। इस प्रकार इसके हमने 3 पार्ट किए और यहां से इसको इस प्रकार ठीक है। इसी से हम 0 लिखेंगे, यहाँ 1 यहाँ 2 और इस तरह से। जो पहला हिस्सा है उसके हम फिर से 10 इक्वल डिविजन्स करेंगे। नीचे भी हम इसके 10 हिस्से करेंगे। इसके बाद हमें इस पॉइंट को, यानी कि ये जो पॉइंट है जो 0 को डिनोट कर रहा है, इसको इस ऊपर वाली लाइन पे जो फर्स्ट पार्ट है मीन्स ये इस 0 को इसके फर्स्ट पार्ट से मिलाना है। इसके बाद इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको मिलाना है इसके सेकंड पार्ट से। इसके बाद यहाँ का जो सेकंड पार्ट है उसको मिलाना है इसके थर्ड पार्ट से। इसके बाद इसका तीसरा, चौथा, इसी प्रकार हमें डायगोनली मिलाना है। इन सभी उनको हम मिला देते हैं। इस प्रकार हमने सभी
जो पार्ट है उनको डायगोनली इस प्रकार मिला दिया है। इसके बाद जो वर्टिकल जो ये हमने 40 mm डिस्टेंस ली थी, इसके भी हम 10 पार्ट्स करेंगे। और इन 10 पार्ट से होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे। इस प्रकार हमने जो वर्टिकल हाइट हमने 40 ली थी उसके भी 10 पार्ट करके और वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। अब हम अगर इसके एक हिस्से पर फोकस करें तो इसका ये जो एक पार्ट है उसकी लंबाई कितनी होगी? ये टोटल कितनी लंबाई थी इसकी? टोटल इसकी लंबाई थी स्केल की 3 मीटर। उसके हमने 3 हिस्से किए थे, तो एक हिस्सा हो गया 1 मीटर का, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये जो लेंथ है वो भी 100 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है। इसके हमने फिर फर्दर 10 हिस्से किए थे, तो एक हिस्सा हो गया 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड सो, या कहेंगे 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। उसी तरह से यहाँ भी ये 0.1 मीटर है, 0.1, 0.1 इसी तरह से। ठीक है, और अगर इस ट्रायंगल की बात करें हम, जो इस पॉइंट और इस पॉइंट इन तीनों को मिलाने से बनता है, तो इसमें ये पॉइंट के जो त्रिभुज बना रहे हैं, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? इसका एक कोण 90 डिग्री है और यहाँ से होकर हमने ये लाइन्स खींची हॉरिजॉन्टल, जो इस त्रिभुज को कई सारे भागों में विभाजित कर देंगे। तो मैथमेटिक्स या गणित के जो समरूप त्रिभुज होते हैं, उस प्रमेय या थ्योरम के आधार पर हम ये कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि ये जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर होगी। ये 8 सेंटीमीटर, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ठीक, यहां से अगर चलें तो ये 0 सेंटीमीटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दिस इज 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर। तो ये जो स्केल है वो हमें 3 यूनिट दे रहा है। इधर की साइड मीटर में, इधर की साइड 0.1 मीटर या 0.1 मीटर, और इस तरफ 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर। इधर मीटर में, इधर 10 सेंटीमीटर में और ऊपर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये जो स्केल बना है वो 3 यूनिट को डिस्प्ले कर सकता है, इसलिए ये स्केल डायगोनल स्केल कहलाता है। अब इस पर हमें ये डिस्टेंस मार्क करनी है 1.23। तो जब 1.23 हमें मार्क करनी है तो यहाँ से हम मार्क करेंगे ये 1, यहाँ से होगी खींचेंगे। इसके बाद 0.23 मीटर और हमें करना है, तो इस तरफ हम चलेंगे, तो यहाँ से 0.1, दिस इज 0.2, यहाँ पर 0.1 मीटर, ये 0.2 मीटर। और अब 0.2 के बाद जो मार्क करना है 0.3, तो यहाँ से ये 0.2 है, ये 0.21, 0.22, दिस इज 0.23। तो इस पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन खींचे। वापस से देखते हैं, ये 0.1 मीटर, ये 0.2 मीटर। यहाँ से जब ऊपर चलेंगे हम तो ये 0.21, 0.22, दिस इज 0.23 मीटर जो हमें मार्क करना है। तो इस वाले पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और इस प्रकार ये जो डिस्टेंस है जो हमें मार्क करने के लिए कही गई थी वो है 1.23 मीटर। तो इस प्रकार जो डायगोनल स्केल है वो
बनाया जाता है उसकी रचना की जाती है। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, अच्छी तरह से समझ लें। अगले कुछ लेक्चर्स में हम डायगोनल स्केल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ अलग प्रॉब्लम्स लेके उनको अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।